तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है छंद। जी हाँ, छंद आपने कई बार सुना होगा, रोला, उल्लाला, चौपाई, ये सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर क्या है, कौन सा छंद है। तो छंद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जहां से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जहां हिंदी साहित्य पूछा जाता है वहां पूछे जाते हैं। तो भैया छंद होता क्या है, यहां से हम शुरुआत करेंगे। क्या क्या प्रकार के होते हैं, कौन कौन से छंद हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इनका सृजन किया जाता है, यहां तक हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि छंद वाला पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए यहां पे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे छूटे ना। गारंटेड सवालों के आंसर आप सही जवाब दे पाए। और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भी भला हो, और चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि भैया क्या हो जाए, सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले आपकी हो जाए। तो चलिए भैया छंद की बात करें। अब छंद क्या होता है कि छंद होता है, कुछ भी हो सकता है छंद। जैसे हम बात करें यहां पे चौपाई की, ये तो नाम हो गए, छंद अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। या फिर रोला की बात कर लें, उल्लाला की बात कर लें, है ना, छप्पई की बात कर लें, तो भैया ये सब क्या है, छंदों के प्रकार हैं अलग अलग। अब ये छंद कैसे बनते हैं, बहुत सारी चीजों को सृजन करने के साथ, एक साथ चीजों को मिलाने के बाद छंद बनाए जाते हैं। क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, तो वही है छंद के अंग। इन सारी चीजों को मिला के क्या होता है, छंद बनता है। और इनके अलग अलग प्रकार से बनाने के तरीकों से छंद के प्रकार बनते हैं। ठीक है, मतलब अगर छंद को देखें तो चरण, पद या पाद इसको कहा जाता है, वर्ण, मात्रा हो गए, उसकी संख्या हो गई, क्रम हो गए, गण हो गए, गति हो गई, तुक हो गई, यति हो गई, इन सब को मिलाने के बाद जो बनता है, इन सब के सृजन से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, संख्या, क्रम, गण, गति, तुक, यति, इसके अलावा वर्ण, मात्रा, चरण, पद, तो वो क्या है, छंद हो जाता है। मतलब एक छंद जो होता है जनरली अगर बात करें तो उसके 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब 4 चरण मतलब 4 लाइनें होती हैं। इसको हमने बोला, मान लो ये है छंद, तो इस छंद में क्या क्या है, ये तो सब क्या हो गए, चरण हो गए। चरण के अलावा यहाँ पे वर्ण और मात्राएं भी होंगी इसमें जो लिखा जाएगा। इसमें बीच बीच में हमें क्या लगानी है, तुकतान के लिए यति विराम वगैरह लगाना पड़ेगा, है ना। इसके बाद गणना करने के लिए हम यहाँ पे लघु गुरु वाली मात्राएं लगाएंगे। तो वो सब चीजों को मिला के जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, छंद बोलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, कौन कौन से होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और सीधे क्वेश्चन यहां से बनता है। चरण या इसको ही पाद या पद कहते हैं। तो भैया छंद 4 भाग होते हैं छंद के। क्या होते हैं, 4 भाग, यानी कि चरण, छंद में 4 लाइनें होती हैं। जनरली अलग अलग भाग भी हो सकते हैं। तो इनमें से प्रत्येक को क्या कहेंगे, चरण कहेंगे। ये पहला चरण है, ये द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, ये चतुर्थ चरण है। तो एक छंद में 4 पद हैं और उन पदों में उनको चरण कहते हैं, पर्टिकुलर एक एक को। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। अब चरण की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 2 प्रकार के चरण होते हैं। एक समचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समचरण, यानी कि हमने ये लाइनों की बात करी, ये पहली लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, तो इसमें सम और विषम संख्या के हिसाब से समझ लो। समचरण किसको कहेंगे, ये दूसरा चरण और चौथा चरण ये समचरण कहलाएंगे। पहला और तीसरा चरण क्या है, विषम चरण कहलाएंगे। तो बस समचरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण, पहले और तृतीय चरण को विषम चरण कहा जाता है। चरण समझ गए। हाँ भैया, चरण मतलब कोई छंद जो है 4 लाइनों से बनेगा, वो 4 लाइनें आपके चरण कहलाएंगी। पहली और तीसरी क्या है, विषम चरण, दूसरी चौथी समचरण। तो चरण 2 प्रकार के हो गए। डन, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। वर्ण और मात्रा, अब भैया ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी से सारा डिसाइड होता है कि ये छंद कौन सा छंद है। क्या, मात्राओं से, वर्णों से। जी हाँ, ये गिना जाता है कि ये छंद है कौन सा। तो भैया अगर वर्ण की बात करें तो एक स्वर वाली जितनी ध्वनि है उनको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये तो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्ण क्या होती है, ध्वनि ही है। जो एक ध्वनि है उसको वर्ण कहते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो भैया वो एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब वह वर्ण क्या है, कुछ भी हो सकता है, स्वर, ह्रस्व स्वर हो या फिर अब स्वर भी हमें पता है 2 प्रकार के, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। ह्रस्व मतलब छोटा स्वर होता है, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर होता है, जैसे अ।
छोटा आ ये क्या है, ह्रस्व है। बड़ा आ ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो वो कुछ भी हो ये क्या है, वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के, कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आ जाते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि वाला र ऋषि का, इसके अलावा छोटा का, छोटी की, छोटी कु, छोटा क्र, क्र भी छोटा आता है। इसके अलावा दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, बड़ा का, बड़ी की, बड़ा कु, के, कई, को, कौ, कम कहा। समझ गए? हाँ, तो कम कहा नहीं आएगा, कौ तक आएगा। ठीक, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर। और इन्हीं से क्या होता है, गणना की जाती है। जो ह्रस्व स्वर हैं इनको ऐसा लिखा जाता है सिंगल, और दीर्घ स्वर में डबल। और इन्हीं से क्या है, गणना होती है कि कितने वर्ण हैं, कितने मात्रिक का छंद है, सारी चीजें। और इसी से डिसाइड होगा कि छंद कौन से प्रकार का है। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, संख्या और क्रम की बात करें तो इससे ये डिसाइड होता है कि कैसा है ये। मतलब वर्ण जो हम लिख रहे हैं और उनकी मात्राएं, इनकी गणना करना ही क्या है, संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, संख्या, कि कितने वर्ण हैं और कितनी मात्राएं उसमें लगी हैं, इसको क्या कहेंगे, गिनना संख्या कहलाता है। जी हाँ, इसमें लघु और गुरु, लघु और गुरु मतलब ये जो डंडा है, सीधा डंडा, यहाँ पे इसको लघु बोलते हैं, ये गुरु कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरु कहलाता है। लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। जब लघु और गुरु का स्थान निर्धारण हो जाए तो उसको क्रम कहते हैं। ठीक है, और इसके कारण अलग अलग प्रकार के छंद बनते हैं। कैसे बनेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। गण, गण इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या है, केवल वार्णिक छंद में लागू होता है, वर्णों वाले में, मात्रिक छंद में नहीं। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वार्णिक छंद जिसमें मतलब वर्ण होते हैं, दूसरा होता है मात्रिक छंद जिसमें क्या है, मात्राएं होती हैं। तो जो गण है वो केवल वार्णिक छंद में ही लागू होता है। इसमें क्या है, तीन वर्ण होते हैं एक गण में। क्या, तीन वर्ण होते हैं इसमें, इनका पूरा का पूरा बना हुआ क्रम होता है। लघु गुरु के नियत क्रम से तीन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भैया गण किसे कहा जाता है। तो मात्राएं जो होती है ना, मात्राओं के काउंट को, ये लघु है यानी एक मात्रक है ना, जो ह्रस्व स्वर वाले हैं, और दीर्घ स्वर वाले द्विमात्रक, इसको गुरु कहते हैं। तो लघु और गुरु के नियत क्रम से तीन वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, गण कहते हैं। और गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गणों के प्रकार कितने, 8। कौन कौन से हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। अब देखो गण तो इसमें नाम है क्योंकि 8 प्रकार के गण होते हैं, इसको गण कहते हैं। और ये आगे वाला वर्ण याद रखना है, या, मा, ता, रा, जा, भा, ना, सा। ठीक है, इसको याद करने का, जैसे अपना वो नहीं होता था बैंजानी हप्पी नाला, वैसे याद करते थे। इसके लिए ये बना है यमा, ता, राज, भानस, लगा। ठीक है, हालांकि ये याद हो नहीं पाएगा तो इसमें पढ़ो मत, लेकिन बता दिया मैंने कि करना। तो ठीक, गण ये इंपॉर्टेंट कहां होता है, वार्णिक छंदों में ही होता है। तीन वर्णों को मिला के क्या है, गण बनता है, और गण 8 होते हैं। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए गति की बात करें तो गति इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ता है ना, छंद को कैसे पढ़ना है, कहां रुकना है, क्या करना है। तो छंद के पढ़ने के प्रवाह या उसकी लय को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। छंद को पढ़ने के प्रवाह या उसके लय को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। हाँ, तुक, तुकबंदी होती है ना अपन, है ना। हाँ, तो छंदों के पदों के अंत में अक्षरों की समानता जो लाते हैं ना अपन, हाँ, उसको क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। अक्षरों की समानता कहाँ, जहां छंद के अंत में, पदों के अंत में। ठीक, यति या विराम, विराम मतलब कहां रुकना है, कैसे उसको प्रत्येक चरण को पढ़ते समय बीच में रुकना है कि नहीं रुकना है, अंत में रुकना है कि नहीं रुकना है, कितना रुकना है, क्षणिक रुकावट है कि लंबी रुकावट है, वो देखना ही क्या है, यति या विराम कहलाती है। क्या कहलाती है, यति या विराम। तो ये सारे के सारे क्या है, ये किसी छंद के अंग होते हैं। क्या होते हैं, अंग। इन सारी चीजों को मिलाकर ही
छंद बनता है। क्या भैया? छंद बनता है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। क्या भैया? मात्रिक और वार्णिक। मात्राओं से बने छंद को मात्रिक छंद कहते हैं और वर्णों से बने छंद को वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है भैया, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। छंद के भेद कितने हैं? दो, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद में क्या होता है? जिस छंद के सभी चरण में वर्णों की संख्या कैसी हो? समान हो। क्या हो? वर्णों की संख्या। वर्ण मतलब जितने अक्षर लिखे, अक्षर मतलब वही वर्णमाला के वर्ण, जितने वर्ण समान हैं वो सब क्या है? वार्णिक छंद कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें लघु और गुरु वाला जो हमने गण का क्रम बताया था वो कैसा होता है? समान होता है। ये इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है, इसके बिना वार्णिक छंद नहीं बन सकता। ठीक है, तो लघु गुरु का क्रम भी समान होता है। उदाहरण देख लो, क्या है? इंद्र वज्रा। क्या? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद होता है ना? सवैया छंद होता है। इसमें याद रखो, इंद्र वज्रा जो छंद है इसमें क्या 11-11 वर्ण होंगे। उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होंगे, वंशस्थ में 12 वर्ण, वसंत तिलका। ये कई बार पूछा जाता है इसलिए इसको स्टार मान लेना। वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने होंगे? 14 वर्ण होंगे। फिर भैया सवैया, सवैया में 26 वर्ण होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। मनहरण तो कम पूछते हैं, 31। धनाक्षरी में भी 31 वर्ण, देव धनाक्षरी में 33 वर्ण, रूप धनाक्षरी में 32 वर्ण। ये तो चलो ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट रखना है याद कौन कौन से। एक तो वसंत तिलका 14 छंद, सवैया 26 छंद। ये सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये वार्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। इसमें वर्णों की जो वर्ण होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, और लघु गुरु वाला क्रम जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, बढ़िया। चलिए मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद में क्या होंगी? मात्राएं होंगी। इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहेगी। लेकिन लघु गुरु वाला जो क्रम होता है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि लघु गुरु वाला क्रम गणों में होता है। गण मतलब वार्णिक छंदों में ही होता है। ठीक है, सो भैया लघु गुरु के क्रम पर यहां ध्यान नहीं दिया जाता। अब भैया मात्रिक छंद कई बार पूछे जाते हैं। वार्णिक छंद तो दो ही हमने कहा इंपॉर्टेंट है, एक तो कौन सा? हाँ, सवैया और वसंत तिलका। लेकिन मात्रिक छंद बहुत सारे होते हैं और यहां से सीधे क्वेश्चन बनते। कौन कौन से हैं मात्रिक छंद? भैया 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सम मात्रिक छंद। कौन से? सम मात्रिक छंद, मतलब जिसमें समान मात्राएं हों वो छंद क्या है? सम मात्रिक छंद कहलाएंगे। दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, मतलब जिसमें हाँ आदि मात्राएं समान हो, मतलब कि एक पद की बराबर दूसरे पद की बराबर, सबकी नहीं हो। ठीक है, और तीसरा विषम मात्रिक, जिसमें क्या हो? मात्राएं समान ना हो तो विषम मात्रिक छंद हो जाए। कोई दिक्कत? सम, अर्धसम, विषम। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब नाम देख लो, ये सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा जाता है कि चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भैया चौपाई मात्रिक छंद है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा रोला, इसमें 11-13 होती हैं। पहले पद में 11, दूसरे में 13। ठीक है, बरबे 19, दोहा 24। ठीक है, हाँ, सौरठा 11-13 यानी 24 होती हैं टोटल। ठीक भैया, हाँ। विषम मात्रिक यानी कि कुंडलिया में 24, छप्पय, छप्पय रूपमाला 24। ठीक है, इसके अलावा गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28 और आला में 31। आला कांड पूछा जाता है मध्य प्रदेश के एग्जाम में, क्योंकि आला कांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत फेमस है आला कांड, है ना? हाँ, आला एक गीत मतलब लोक गीत में आता है आला गायन, तो इसलिए पूछ लिया जाता है कितनी 31 मात्राएं यहाँ पे होती हैं। तो ये याद रखना, जनरली चौपाई पूछ लिया जाता है। ये देख लो, चौपाई याद रखना है, यहां लिख दे रहा हूं चौपाई, चौपाई, चौपाई के अलावा रोला, रोला के अलावा यहां पे सौरठा, सौरठा के अलावा हरिगीत का, हरिगीत का के अलावा आल्हा, आल्हा और छप्पय। क्या? छप्पय।
तो ये याद रखना है। चौपाई में कितनी होती है? 16 16। रोला में कितनी होती है? 11 13। सौरठा में कितनी होती हैं? 24। 11 और 13 होती हैं, है ना, तो 24 हो जाती हैं। इसके अलावा हरि गीतिका की बात करें तो यहाँ पे 28 हो जाती हैं। कितनी? 28। कितनी? 16 12। और आल्हा में 31 हो जाती हैं। और भाई साहब छप्पय बचा, तो छप्पय में कितनी होती हैं? 24। कितनी? 24। तो ये याद रख लेना है आपको, ये छंदों के भेद हो गए, कौन कौन से छंद है, क्या है। इनके उदाहरण के साथ अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अभी फिलहाल मुझे लगता है इतना आपके लिए काफ़ी है, नहीं तो फिर ओवर हो जाएगा, तो फिर समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो भैया ये हो गई छप्पय की बात या फिर छंदों की बात। छंद क्या होते हैं? बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाए जाते हैं, और दो प्रकार के, वर्णिक मात्रिक। वर्णिक अलग देख लिए, मात्रिक अलग देख लिए। वर्णिक में वर्णों का और मात्रिक में मात्राओं का योग किया जाता है। तो भैया दोस्तों में इसको शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी तैयारी एग्जाम से रिलेटेड यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।